हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं, मस्त हैं। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट्स करके बताइए। आपकी क्लासेस तो शायद ऑफ हो गई होंगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको अब एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है। अब आपको चिंता होगी कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या नोट करें। तो स्टूडेंट्स, क्या आपकी ये समस्या है? आंसर कीजिए। यदि है तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं कुछ प्रयास कर रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। आज की वीडियो में मैं बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल के लिए टॉपिक है बुक रिव्यू। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेज पर हम बुक रिव्यू लिखेंगे। साथ में जिस राइटर की बुक का हम रिव्यू कर रहे हैं उस राइटर का नेम भी लिखेंगे। ठीक है। अब सेकंड पेज पर हम पुस्तक समीक्षा से रिलेटेड कुछ जानकारी नोट करेंगे। पुस्तक समीक्षा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली समीक्षाओं में प्रमुख स्थान रखती है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि उसे पढ़कर पाठक को किसी लेखक की नई कृति के बारे में जानकारी मिल सके। समीक्षा के जरिए ही पाठक को पढ़े बिना ही किताब के बारे में जानकारी मिल जाती है। समीक्षा से ही पाठक के मन में पुस्तक के प्रति उत्सुकता पैदा होती है। इसलिए पुस्तक समीक्षा का काम बेहद जिम्मेदारी भरा हो जाता है। पुस्तक समीक्षा में पुस्तक का मूल्य, उसके प्रकाशक और प्राप्ति स्थान का जिक्र भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। पुस्तक समीक्षा क्या है? पुस्तक समीक्षा में किसी पुस्तक का सम्यक विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण से पाठक को पुस्तक विशेष के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। पुस्तक समीक्षा में एक पुस्तक की पूरी छानबीन की जाती है। समीक्षक पाठक को पुस्तक से परिचित कराता है। इस क्रम में वह पुस्तक के लेखक, विषय वस्तु, शिल्प, प्रकाशन स्तर आदि पर प्रकाश डालता है। पुस्तक समीक्षा का पहला और प्राथमिक दायित्व पाठकों को पुस्तक से परिचित कराना है। लेकिन परिचय का अर्थ पुस्तक की विषय वस्तु का सारांश भर देना नहीं है। निश्चय ही पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में जानने की उत्सुकता ही पाठक को पुस्तक समीक्षा
पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह भी सही है कि वह समीक्षा के द्वारा पुस्तक की विषय वस्तु, संरचना और भाविक सृजनात्मक के संबंध में समीक्षक की विशेषज्ञतापूर्ण राय जानना चाहता है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि इसे पढ़कर पाठक को किसी लेखक की नई कृति के बारे में जानकारी मिल सके। पुस्तक समीक्षा का महत्व। अब सवाल यह उठता है कि पुस्तक समीक्षा क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में पनप रहे होंगे, तो आइए इन सवालों का हल ढूंढा जाए। दरअसल साहित्य में पुस्तक समीक्षा की अहम भूमिका है। समीक्षा पाठक और पुस्तक को एक दूसरे से जोड़ती है। पाठक के सामने बराबर यह समस्या रहती है कि वह कौन सी किताब पढ़े। इस सवाल का समाधान पुस्तक समीक्षा कर देती है। इसके अतिरिक्त वह लेखक को पाठक से जोड़ने का सामाजिक दायित्व भी निभाती है। साथ ही इसकी मदद से पाठक किसी लेखक या कृति के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकता है और अपनी राय बना सकता है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं। पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों और एक अच्छे समीक्षक के गुणों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं इन्हीं से जुड़ी हुई है। पुस्तक समीक्षा की विभिन्न पक्षों पर विचार करने के क्रम में आपने अच्छी पुस्तक समीक्षा के उदाहरण भी देखे हैं। एक अच्छा समीक्षक के गुणों का प्रतिफलन अच्छी समीक्षा में होता है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताओं को विचार करते समय आप यह महसूस करेंगे कि यह बहुत सी बातें दोहराई गई हैं। मसलन वस्तुनिष्ठता और पूर्वग्रह मुक्ता जैसे गुणों की चर्चा एक अच्छे समीक्षक के गुण के अंतर्गत भी हो चुकी है। पुस्तक समीक्षा के लाभ। पुस्तक समीक्षा लिखने से साहित्य की जांच करने और उसे ज़्यादा जटिल तरीके से पचाने का मौका मिलता है। पुस्तक समीक्षा में एक पुस्तक की पूरी छानबीन की जाती है। समीक्षा से पाठकों को लेखन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। सकारात्मक समीक्षाएं नए पाठकों को आकर्षित कर सकती है और पुस्तक की दृश्यता बढ़ाने में मदद कर सकती है। समीक्षाएं सामाजिक प्रमाण के रूप में काम करती हैं, जो संभावित पाठकों को संकेत देती है कि दूसरों ने पुस्तक का आनंद लिया है। पुस्तक समीक्षा लिखने से आपके पढ़ने, लिखने और सोचने के कौशल में सुधार होगा। पुस्तक समीक्षा को 3 वर्गों में
बांटा जा सकता है। परिचयात्मक समीक्षा, विश्लेषणात्मक समीक्षा, मूल्यांकन परक समीक्षा। अब एक पृष्ठ पर विवेकानंद जी की तस्वीर लगाकर जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम नोट कर लेंगे। पुस्तक समीक्षा, कर्मयोग। पुस्तक का नाम कर्मयोग। पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। प्रकाशक का नाम सरस्वती पुस्तक भंडार, आर्यनगर, लखनऊ। प्रकाशन की तिथि अप्रैल 1936 ईस्वी। मूल्य 111 रुपये मात्र। अनुवादक श्री रामविलास शर्मा, MA ऑनर्स। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 151। मुद्रक पंडित मन्नालाल तिवारी, शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ। लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जीवन काल है 1863 से 1902। जन्म 12 जनवरी 1863। जन्म स्थान कोलकाता। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। गुरु रामकृष्ण परमहंस। धर्म हिंदू। मृत्यु 4 जुलाई 1902। इनका प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ज्ञान योग, शक्तिदायी विचार, कर्मयोग, व्यक्तित्व का विकास, माय मास्टर, राजयोग, मेरा भारत, अमर भारत। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के संबंध में विचार। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन कोई भी शाश्वत नहीं है। ज्ञान केवल स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। कर्मयोग, हम जो कुछ हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो कुछ भी होना चाहें वह हो सकने की शक्ति हम में है। यदि हमारा वर्तमान रूप हमारे पूर्व कार्य का परिणाम है तो निश्चय ही अपने आज के कर्मों द्वारा हम अपना अभिसिप्तित भावी रूप भी बन सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना चाहिए। अभी ये फाइल अधूरी है, इसे कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए। अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपकी फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके।
अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। आई होप आप इसका आंसर देंगे। मेरा क्वेश्चन है, विवेकानंद जी के पिताजी का नाम बताइए। जो स्टूडेंट्स इसका आंसर देगा उसे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।